नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जैनेन्द्र कुमार की लिखी कहानी अनंतर। जिनको परम आदरणीय मानते थे उन्हीं को हम बहुत से जन मिलकर अभी फूक फाक कर लौटे हैं। बांस की अर्थी पर उनकी देह को कसकर बांधा और कंधों पर लिए लिए जुलूस में हम तेजी से चलते गए। लकड़ी में ढेर से उन्हें रखा, आंच दिखाई और राख कर दिया। सारे रास्ते भर हम पुकारते गए थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मानो राम के नाम के सत्य के आगे मौत झूठ हो जाती है। मानो नियति के आघात पर वह हमारा एक उत्तर हो। मैं घर आ गया। रोना कल्पना थम गया। एक सन्नाटा मालूम होता था। माँ चुप थी और जिधर देखती देखती रह जाती थी। मैंने कहा, माँ उठो, चलो बालकों को कुछ देखो, भालो वे भूखे हैं। माँ ने मुझे देखा जैसे वह कुछ समझी नहीं। माफी चाहती है कि भाई मुझे कुछ सुनता नहीं, माफ करना, मुझे कुछ सूझता नहीं। मैंने पास पहुंचकर कहा, माँ हम किस दिन के लिए हैं और बालक छोटे हैं, उनके लिए अब तुम ही तो हो। माँ ने इस बात को सुना, सुनकर क्या समझा, वही फटी आंखों से देखती रही। फिर हठात स्वस्थ होकर कहा, हाँ चलो चुन्नू बेटा इधर आ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभागिन तो अभी हूँ, आ मेरे बेटे। चुन्नू 14 बरस का था। मुंह लटकाए सबकी आंखों को बचाना चाह रहा था। वह अकेला था और इधर उधर घूम रहा था। उसे जाने कैसा लग रहा होगा। नाते रिश्तेदारों से दूर दूर रहा। अब कपार पर 2 पत्थर मारकर रो रही थी। तब उस चुन्नू ने उन्हें अपने गले लाकर समझाया था। अब माँ स्वस्थ हुई तो जैसे मुश्किल से उसके आंसू रुक रहे थे। आ बेटे, यहाँ आ। बाप नहीं पर माँ तो है। यहाँ आ बेटे। चुन्नू बरामदे की टीन के नीचे खड़ा परली तरफ सूने में देख रहा था। वह काफी देर से खड़ा था। अब उसने दोनों हाथों में मुंह ढका और बैठकर बुसुरने लगा। यह देख माँ झपटी आई और उसे आंक में भरकर बोली, क्यों रोता है बेटे? तेरे बाप तो सरनाम होकर गए हैं। सबके मुंह पर उनका नाम है। ऐसे भाग पर क्या रोया जाता है बेटे? चुन्नू माँ के कंधे से लगकर अब फपक उठा। माँ भी रो आई। आंसू गिर जाती जा रही थी और समझाती जाती थी। बेटा तुझे क्या फिक्र है? किसका बेटा है यह तो याद कर। उन्होंने कैसी मुसीबतें सही, पर क्या मन कभी कच्चा किया? उनका बेटा होकर तू मन कच्चा करता है। मैं हूं तब तुझे कोई फिक्र नहीं। आज तेरे बाप को दुनिया रो रही है। ऐसे कितने भाग्यवान जन्मते हैं। उसी का बेटा होकर तू रोता होता है। कहते कहते माँ अवश भाव से फूट उठी और बच्चे की हिचकी बंध गई। मैंने पास जाकर माँ को खींचकर अलग करते हुए कहा, माँ क्या कर रही हो? चलो उठो। चुन्नू, ओ चुन्नू चल उठ। हाथ मुंह धोकर आ और कुछ पानी वानी पी ले। सवेरे से भूखा है। तुझे काहे का सोच है? चल उठ। पर इस प्रसंग को छोड़िए। जे तो दिन तो कटता ही है। कोई मरे पर जीने वाले को जीना काटना है। बिलखो तो हंसो। तो होते होते शाम आ गई। जग धुंधला हो चला। सबके मन भारी थे। आए चले गए। घर में बस घर के रह गए थे। कह लो तो मुझे ही बाहरी कह लो। मैं अपने से ज्यादा इस घर का था। इसे समझता, उसे बहलाता, घर के कामों को संभाल रहा था। काम तो कोई रुकता नहीं। सांस है तब तक सांसत है। रंज में रहोगे और खाना पीना भूल जाओगे तो कब तक? कुछ और काम भूल जाओगे तो कब तक? समय तो रुकता नहीं। और काम जब कोई रुकता है तो वही बाद में सिर पर बोझ बना खड़ा दिखाई देता है। और कोई विशेष घटना घटती है तब तो काम बढ़ ही जाता है। चाहे कभी फुर्सत हो तब फुर्सत नहीं मिल सकती। और रंज भी एक काम है जिसके लिए फुर्सत चाहिए। रात हो आई। दिन की ले देवे निपटी। अंधेरा ऊपर से उतरने लगा। वो अंधेरा अनजाने जैसे चारों ओर छा गया।
क्या अंधेरा अभाव ही है? पर उस अंधेरे में अपना रूप था, उसमें एक भाव था। वह मानो मित्र की भांति हमें गोद में ले लेना चाहता था। 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने कहा, माँ सो। चुन्नू, अरे सोता क्यों नहीं? चुन्नू अपनी खाट पर बैठा था, वह सो नहीं रहा था। अंधेरे में एक और धीमी लौ से जलती लालटेन रखी थी, वह भरसक दूर थी। इस अंधेरे में चुन्नू क्या देख रहा था? 14 बरस की उम्र, 9वें में पढ़ता है। क्या वह सोच रहा था कि उसके बाप का क्या हुआ? लेकिन दुनिया में कौन बताएगा कि उसके बाप का क्या हुआ? मैंने जोर से कहा, चुन्नू क्यों बैठो हो, सोते क्यों नहीं? चुन्नू ने मेरी तरफ देखा, जैसे सहमा हो, और चुपचाप खाट पर लेट रहा। मैंने कहा, और माँ तुम क्यों बैठी हो, सो जाओ। माँ ने कहा, सो जाऊंगी बेटा। मैंने खाट पर जाकर अपने हाथों से लेकर उन्हें लिटा दिया। गिनती की हड्डी थी, बोझ नहीं के बराबर था, फिर भी साहस बांध जिए जाती थी। चुन्नी की बाप की बीमारी में उन्होंने कुछ नहीं बचाया, धन बहाया और तन भी बहा दिया। इसमें ऐसी हो गई, बीमारी ने भी 1 बरस खींच लिया। मैंने कहा, माँ अब सो। माँ ने कहा, सोने जाती हूँ, पर पराए दुख में तुम क्यों दुख पाते हो भैया? जाओ, अब तुम आराम करो। मेरा मन भीग आया। मैंने जान लिया कि मैं पराया नहीं हूँ, तभी मेरे दुख का यहाँ इतना ख्याल है। मैंने कहा, माँ यह तुम्हारे ऊपर है कि बच्चों को पता ना चले कि उसके बाप नहीं रहे, इसलिए तुम सो जाओ, ताकि तंदुरुस्ती बच्चों के खातिर तुम्हारी बनी रहे। तुम खुश न दिखोगी तो बच्चे कैसे खुश दिखेंगे? माँ मानो सब समझती थी, बोली, हाँ बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। माँ को चुप लेटा छोड़कर मैं खाट पर आ रहा। अंधेरा गहरा होता जाता था, सर्दी अधिक थी। सामने तारे दिख रहे थे, बाहर चुंबक की बत्ती ठिठुरती हुई जल रही थी। उसकी रोशनी आसपास में सिमटती और कांप रही थी। अब नगर सुनसान होता जा रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊं और कुछ न कुछ सोचूं। मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन नींद मुझे नहीं आई। कुछ चारों तरफ भय मालूम होता था, वह जमकर भारी होता जा रहा था। एक तरफ लालटेन जल रही थी, मैंने उसे और दूर कर दी, मध्यम भी कर दी, ऐसी दूर और मध्यम कि चारों ओर कुछ न रहा। पीला अंधेरा रह गया, जो पेट में काला था। लालटेन रखकर मैं दबे पाँव खाट पर आ रहा था। आकर बैठ गया, फिर बैठकर लेट गया। माँ क्या सो सकी? और चुन्नू क्या कर रहा है? क्या वह सो नहीं गया? मैंने धीमी सांस से कहा, अम्मा। आवाज का कोई उत्तर नहीं मिला। सोचा आंख लग गई होगी। चलो अच्छा है। थोड़ी देर मैं चुपचाप लेटा रहा। अनंतर उठकर दबे पांव जाकर देखा, चुन्नी की आंख लग गई है। माँ अपनी काट पर ज्यों की त्यों चुप लेटी है, न हिलती है न डुलती है, सो ही गई होगी। मैंने चैन की सांस ली। बाहर आकर देखा, आसमान में तारे भरे थे, चांद नहीं था। वे तारे कितने थे, मैं थोड़ी देर देखता रहा। हवा ठंडी आती थी, रोक कहीं न थी। विस्तार था और विस्तार, बस मैं था और शून्य था। तारे थे जो शून्य को और शून्य मुझको एक और अकेला बनाते थे। इस निपट शून्य में चुन्नू के पिता कहाँ खो गए हैं? कल क्या था, आज क्या है? पर यह शून्य तो वैसा ही रहता है, रात को काला, दिन को उजाला, और हमेशा रीता। मैंने मन ही मन आतंक से भरकर इस शून्य को प्रणाम किया। मेरा अस्तित्व जिसका नकार है, मैं खुद होकर जिसे कभी न मान सकूंगा, उसी के प्रति मैंने रोम रोम से कहा कि हे चिर शून्य, नकार द्वार, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अंधेरा है, चुन्नू के बाप को तू नहीं दिखा सकेगा, न तू दिखा सकता है न दिख सकता है, पर तमाम इतिहास और तमाम काल और समूचा विस्तार जिस दिश में नीति हो जाता है, हे महाशून्य, उसी तुझको मैं ना कहकर प्रणाम करता हूँ।
तू नहीं है, चुनने के बाप भी तुझसे होकर नहीं है। हम सभी एक रोज तुझ में होकर नहीं होंगे। सो सब कुछ को नकार कर देने वाले हे सुनसान के मौनी, मैं ही नहीं हूँ, मानकर तुझे प्रणाम करता हूँ। कब मैं लौट कर खाट बिछाकर चाहा सो जाऊं, पर नींद आती नहीं थी। सोचा चलूं चुन्नू के गले लगाकर थोड़ा रो देखूं। सवेरे से रो नहीं सका हूँ, काम की भीड़ में इतना मौका नहीं मिला। आज मैं चुन्नू क्यों न हुआ कि खुलकर रोता और सो जाता। इस समय उठकर मैं चुन्नू की खाट तक गया। वह सो रहा था। उसका एक हाथ थोड़ा करवट में दब गया था, दूसरा तकिए पर था। मेरा जी हुआ उस हाथ को हाथ में लेकर कहूँ, चुन्नू भैया राजा, हम तुम एक हैं। और फिर हम दोनों गले लगकर रो ले। मैं धीमे से उसके सिरहाने बैठकर उसे देखने लगा। कैसा भोला चेहरा मालूम होता था। मैंने आहिस्ते से उसके हाथ को चूमा। वह सो रहा था, सोता ही रहा। मैं अचक पाँव चला आया। खाट पर लेटे लेटे क्या मुझे नींद आ गई? शायद वह रात जैसे महाकाल की ही रात थी। सारी रात गूंज ही गूंज सुनता रहा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कितनी अर्थियां उस रात निकली, मानो वह रात 100 यात्राओं के लिए ही थी। कितनी न जाने ऐसी यात्राएं निकली और कितने यात्री हर एक के साथ पुकारते जाते थे, राम नाम सत्य है। मानो इस राम के नाम रूप सत्य को अपने प्रियजन की जान देकर उन्होंने कभी पाया हो और चिल्लाकर उसे मौत के कानों तक पहुंचा देना चाहते हो। अरे भाइयों, बोलो, राम नाम सत्य है। जोर से बोलो, जोर से। देखता हूँ कि सामने जो अर्थी का जुलूस जा रहा है, उसी में से सहसा एक आदमी ने हाथ फेंक कर कहा। इस पर लोगों ने जोर से गुजारा, राम नाम सत्य है। उस आदमी का सिर घुटा हुआ था। उसे उन्माद प्रतीत होता था। उसने कहा, धीमे नहीं, जोर से बोलो, बोलो, राम नाम सत्य है। लोगों ने जोर से पुकारा, राम नाम सत्य है। उस आदमी का चेहरा डरावना मालूम होता था। मुझे प्रतीत हो गया कि अर्थी पर जिस स्त्री का शव है वह उसी पत्नी है। उस आदमी ने आवेश से कहा, भाइयों, धीरे न बोलो, बोलो, राम नाम सत्य है। लोगों ने भरसक जोर से कहा, राम नाम सत्य है। मैं उस गूंज पर सहसा सहमा गया। इतने में देखता हूँ कि वह आदमी मुझे ही देख रहा है। मुझे डर लग गया। देखते देश की उसकी माथे की नसें फूल आई, आंखों से चिंगारी छूटने लगी। क्या वह मुझे निगल देगा? उसका आकार बड़े पर बड़ा होने लगा। वह दानव सा लगने लगा। भय के मारे मैं इतने में उससे मेरी ओर देखा और चीख कर कहा, पकड़ लो इसे। यह आदमी हंसता है। वह मुझे पकड़ने को बढ़ा और कई भी उसके साथ बढ़े। वे दैत्य बनाए। मैंने भागना चाहा, पर भागा नहीं। पैर पत्थर थे और मैं हिल भी नहीं सकता था। यही है, हंसता है, इसे बांध लो। वे इतने पास आ गए जैसे सिर पर। मेरी सांस धौकनी सी चल रही थी। हाय, मैं आंख खुली तो देखा मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं है, सब सुनसान है। मैंने पसीना पोंछा और अपने मन की कमजोरी पर हंसा। कुछ दिखता नहीं था, पर धीमे धीमे आंखों ने चिन्हा कि अंधेरे में मिली सी माँ खाट पर सीधी बैठी है। मैंने कहा, माँ। माँ न चौंकी, न बोली। तुम जाग रही हो? माँ धीरे से बोली, नहीं। क्या बजा होगा? 2 बजे होंगे। मैंने कहा, तुम बैठी हो? बोली, अभी उठी थी। मुझसे रहा न गया। खाट पर पहुंचकर उनके हाथ को हाथ में लेकर मैंने कहा, माँ, ओ माँ। माँ ने मुझे कुछ कहने न दिया। बोली, तू क्यों जाग रहा है भाई? जाकर सो जा, मुझे भी सोने दे। कहकर आप ही चुपचाप खाट पर लेट गई। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम जागती रही हो। ऐसे कैसे होगा माँ? अब मैं बेटा किसके लिए जगूंगी? कहकर माँ ने दूसरी ओर करवट ले ली। फिर आगे वह न बोली। मैं सन कुछ देर खाट की पटिया पर बैठा ही रहा।
दिखने को अंधेरा सुनसान था और सुनने को भी वही। माँ की सांस मानो उसी अतल गर्भ में से आती लगती थी। धीरे धीरे प्रतीत हुआ वह सम पर आ रही है। तब मैं अपनी जगह आ गया, आकर लेट रहा, पर नींद न आई थी, न आई। बार बार जग पड़ता था। दूर कहीं 3 बजने का घंटा सुनकर मेरी आंखें फिर खुल गई। जग कर देखता हूँ कि माँ वही काट पर अंधेरे में मिली प्रतिचिन्ह की भांति उठी बैठी है। आंखें मली और देखा, हाँ, खाट पर वही बैठी है। मन के भीतर का हाहाकार गुल्म बनकर उठता कंठ की ओर आया। गुस्से में भरकर मैं बोला, माँ, तुम रात भर जागती ही रहोगी क्या? डरी हुई सी माँ बोली, आँख खुल गई थी बेटा। मैंने डपटकर कहा, सो जाओ। बोली, अच्छा बेटा, और बोलने के साथ ही खाट पर चुपचाप सी लेट गई। पर 10 मिनट लेटी न रही होगी कि फिर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोया हुआ जाना होगा। इस बार मुझसे कुछ कहते न बना। वह अंधेरे में क्या चाहती थी, क्या सोचती थी? उधर से आंख फेरकर अंधेरे में ऊपर छत में आंख किए पड़ा रहा, सोचता रहा, लेकिन सोचता भी नहीं रहा। ऐसे कब झपकी आ गई पता नहीं, लेकिन 4 का घंटा साफ कान में आकर बजा। आंख खुली, मुंह फेरा, देखता क्या हूँ कि माँ उठती है। सधी और दुबली देह जाकर लालटेन उठाती है और लिए लिए घर के काम काज में लग जाती है। देखा और मैंने कसकर आंख मीच ली। फिर जो सोया तो उठा कहीं जाकर 8:30 बजे। पाता हूँ कि सिर पर खरी माँ कह रही है, यह सोने का वक्त है रे, चल उठ, मुंह हाथ धो के आ जा, नहीं तो तेरा दूध ठंडा हो रहा है। उठ के देखता हूँ कि चुन्नू माँ के सामने बैठा दूध पी रहा है। चुन्नू ने कहा, उठिए भाई साहब। मैंने खाट से झटपट खड़े होकर कहा, लो अभी आया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।